किसान साथियों को नमस्कार। आज हम आए हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर यूपी मेरठ में। यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो आविष्कार उन्होंने किया था, आज वो मेला लगा है। मेला बहुत बड़ा है। हम आपको एक छोटी छोटी चीज़ें दिखाएंगे जो आप सभी किसान भाइयों के काम आने वाली चीज़ है। और साथ में यहाँ पशु मेला और कृषि मेला दोनों इकट्ठे लगे हैं। अब जो हर एक स्टेट में मेला लगना स्टार्ट हो गया है, तो हम हर एक स्टेट में जाएंगे, आपको मेला दिखाएंगे। आज हम पहुंचे मेरठ के अंदर, जो कृषि मेला लगा है और साथ में पशु मेला लगा है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी में। आपको पूरा मेला लाइव दिखाएंगे। लाइव मेला देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और आपको नए नए बीज की जानकारी देंगे। नए नए जो रिसर्च सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की है उसकी हम आपको जानकारी देंगे। कृषि विज्ञान के तहत जो यहाँ पे सब्जी है वो तैयार की जाती है, वो प्योर दिखाते हैं। हमें देखिए शिमला मिर्च की प्योर आपको दिखाते हैं जो यहाँ पे क्रेट के अंदर तैयार की हुई है। ये सभी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के अंदर मेला लगा है। उनके स्टूडेंट हैं, उनके टीचर्स हैं और लेक्चरर जो डॉक्टर हैं, सभी ने मिलकर ये सब चीज़ें तैयार की है। ये देखिए आप फूलदाई प्रजाति और इधर शिमला मिर्च की प्रजाति। यहाँ पे बीज की रिसर्च भी होती है और आप मॉडल देख सकते हो, किस तरीके से मॉडल बनाया गया है देख सकते हो आप। सर, ये प्याज और लहसुन आप स्टोर कर रखे हो, पिछले साल का है क्या? हाँ, ये पिछले साल जो हमारा हो गया, जैसे हमने बताया, इसकी 6 महीने की आप भंडारण आप रख सकते हैं। इसका 5 से 6 महीना अवधि है, मतलब कटाई से रख सकते हैं। इसके लिए देखिए, सबसे कोई भी भंडारण आप करते हैं, आप सभी को पता है कि नमी सबसे जरूरी होता है। हम अच्छे तरीके से फसलों को सुखाते हैं, उसके बाद हम तभी भंडारण कर सकते हैं। तो भंडारण में यही है कि अच्छे से अच्छे सूख जाए, और सूखने के बाद इस जो किस्म है, इस किस्म का खुद का गुण है कि आप 5 से 6 महीने तक इसको आराम से रख सकते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं है। अगर नमी आपने अच्छे तरीके से इसमें कर दिया, अच्छे सूख गया, तब ये आपके 5 से 6 महीने के लिए तैयार है। किसान जब अपनी फसल लेता है, जब बाजार के अंदर भाव कम होता है, तो वो किस तरीके से रखे, किस तरीके से कटाई करे कि उसकी जो फसल है 6 से 1 साल तक सेफ रहे और आगे जो भाव आता है उसके अंदर अपनी फसल बेच सके। ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। अब आप देखिए, बाजार में किसी भी चीज़ की कीमत है वो निर्भर करता है कि बाजार में उसकी मांग, मतलब कितनी आपूर्ति हो रही है। जिस समय बाजार में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, किसान भाइयों को निश्चित रूप से उसका दाम कम मिलेगा। लेकिन जब आप देखेंगे, जब बरसात का समय आता है, तब प्याज का दाम क्या होता है? ज़्यादा होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, प्याज में आजकल खरीफ प्याज की भी खेती होती है, उसमें आप नर्सरी आप डाल दीजिए। नर्सरी डालने तक ये रहता है कि जब आपका जब कटाई होगी तो रबी सीजन में लगता है, तब इसके बाद ही प्याज आएगा। तो आपके पास ठंड के समय क्या होगा, प्याज आ जाएगा। अब उस समय आप बेचेंगे तो आपको कीमत भी अच्छी मिल जाएगी। अब उसमें दोनों का फायदा, किसान को भी सही दाम मिल जाता है और जो उपभोक्ता है उनको भी कम दाम में मिल जाता है। क्योंकि जहाँ सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को समझना है कि उनकी खेत से प्याज तो चला गया, वो प्याज फिर जाता है बिचौलियों के पास। तो मेन जो रेट बढ़ता है उसका मुनाफा कौन कमाता है? बिचौलिया। तो किसान भाइयों के लिए अच्छा खरीफ प्याज का नर्सरी बनाए, इनका मैनेजमेंट करें, है ना। आप अच्छे से इसके बारे में अपने पास के कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग ले सकते हैं। और भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो हमारे रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय झांसी में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे डॉक्टर राजेश कुमार सिंह सर इस पर कार्य कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में और भी अच्छी जानकारी आपको मिल सकती है। और बाकी आपके आसपास के जो कृषि विज्ञान केंद्र, आप उससे जाकर जानकारी ले सकते हैं कि खरीफ प्याज की नर्सरी कैसे तैयार करें, उसका हमको कैसे प्रबंधन करना है। तो इस पर भी एक अच्छा काम आपका हो सकता है। थैंक यू। मेले के अंदर आए हो तो किसान भाइयों के लिए ऐसा कौन सा उपकरण आप नया लेके आए हो जो उनके लिए लाभदायक है? ये यूरिया डिस्पेंसिंग मशीन है जो किसान भाई जैसे यूरिया हाथों से डालते हैं तो उससे 25 से 30% वेस्टेज होती है। प्लस इन्फेक्शन का डर रहता है और प्लांट्स के अंदर कहीं पे ज़्यादा डल जाए तो उससे प्लांट ग्रोथ में भी इफेक्ट पड़ता है और वेस्टेज बहुत होती है। तो इस मशीन का काम ये है कि ये डिस्पेंस करेगा। जैसे ही फार्मर भाई कहीं पे भी प्लांट पे जाएगा, ये डिस्पेंस करके सेंसर्स हैं, इसमें सेंसर लगे हुए हैं क्या? ये सेंसर है जी। ये डिस्पेस करेगा, वहाँ पे ये यूरिया गिरेगा तो लेस वेस्टेज होएगी। फार्मर्स रहेंगे, इन्फेक्शन और हेल्थ से भी बचाएगी। साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव है। और ये अभी फिलहाल ये हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के हिसाब से जो सब्जी की खेती करते हैं उनके लिए बेस्ट है। उसके ये सेंसर लगा, जैसे पौधा टच होगा तो ये यूरिया डीएपी जो भी अपने आप निकाल देगा। जैसे ये यूरिया आया दोनों तरफ से होगी। तो इसके पौधे से पौधे दायरा कितना होना चाहिए? ये 20 से 25 सेंटीमीटर 20 से 25 सेंटीमीटर पे अपना पौधा होना चाहिए जब ये काम करेगी। नॉर्मली जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के रहते हैं वो 20 से 25 के ही रहते हैं। जी सर। तो ये वहाँ पे काम कर लेगा।
तो ये बाजार में अवेलेबल है फिर या नहीं, ये अभी हमारा ये डेमो प्रोडक्ट है, वो हमारा एक आइडिया था इसीलिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर आप मेले के अंदर आए हो, किसानों के लिए ऐसा कौन सा उपकरण आप लेके आए हो सर? नमस्कार सर। जी। पहले ये बताना चाहता हूँ, मेरा नाम रितेश यादव, मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी के बीटेक एग्रीकल्चर का सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। और हम यहाँ पर बुलाई है मेटल, ये है एग्रीकल्चर स्प्रेयर एंड ऑटोमेटिक वीड कटर। इसके थ्रू हम घास की कटाई भी कर सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। इसमें हमने रिले का यूज किया है, इसको दिखा सकते हैं आप। जी। ये रिले है और 4 ड्राइवर लगाया है चारों व्हील को कंट्रोल करने के लिए। जी सर। और यहाँ पे पंप लगाया हुआ है हमने। जी। और यहाँ देखिए नोजल लगी हुई है, इससे स्प्रे करेगा। जी सर। ये देखिए आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं, यहाँ पे हमने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है, ये एग्रीबोर्ड रिमोट कंट्रोल स्प्रेयर। इसके थ्रू हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो आप देखिए ये टाइम कर रहा है, फोन के जरिए मूव कर रहा है। कर रहा फॉरवर्ड पे। और हम देखिए स्टॉप कर रहे हैं तो ये रुक जा रही है। जी सर। उसके बाद हमने मूव बैकवर्ड किया, जी ये सर। बैकवर्ड मूव करने लगी। उसके बाद ये लेफ्ट कर दिया हमने, जी लेफ्ट सर। होने लगी। और ये राइट कर दिया हमने, यहाँ राइट। से राइट होने लगी। जी सर। इससे क्या होगा, ये घूम जाएगी क्या? उसके बाद हम यहाँ पे देखिए आपको दिखा सकते हैं, यहाँ पंप हमने अभी ऑफ किया हुआ है। जी सर। पंप को ऑन कर दिया जी। और इसके मोटर को ऑन कर दिया और वॉल्व को ऑन कर दिया। जी। इसके थ्रू ये डिटेक्ट करेगा। आप साइड हो जाइए, थोड़ा दूर हो जाइए आप। जी सर। यहाँ हम जैसे हाथ लगाया, जी। उसके बाद ये स्प्रे करेगा। सेंसर के हिसाब से स्प्रे कर दे। यहाँ ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ है। जी सर। एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुक। ये ऑब्स्टिकल सेंसर लगा हुआ है दोनों जी। साइड। यहाँ से ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करेगा। जी सर। उसके बाद ये वाली पोजीशन यहाँ जी। पे वापस बैक आ जाएगी। जी। 3 सेकंड का टाइम लैप्स लगा हुआ है। जी। इसके थ्रू ये पोजीशन यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद ये स्प्रे करेगा। जी सर। तो इससे आपका फर्टिलाइजर का वेस्टेज कम हो जाएगा, पेस्टिसाइड का वेस्टेज कम हो जाएगा। और यहाँ नीचे दिखा सकते हैं आप, यहाँ देखिए कटर लगा हुआ है। जी। ये मॉडल देखिए हमने ऐसा बनाया है, ये एक साइड कटर और बीच में यहाँ नीचे दिखा सकते हैं, बीच में कटर लगाया है जी सर। और इस साइड कटर तो लगाया नीचे हुआ वाले कटर का क्या काम है? है। नीचे वाला कटर ये मॉडल इस पे अप्लाई करेंगे। जी सर। इसका फ्रेम बड़ा कर देंगे हम। जी। इसके थ्रू किसानों के लिए एरिया बढ़ जाएगा। जी। तो इसकी लेबर कॉस्ट कम हो जाएगी, टाइम सेविंग हो जाएगी। जी। एक बार में ज़्यादा एरिया कवर करेगा जी ये। सर। और जनरली होता है कि किसान मेटल की रॉड लगाते हैं, जी। इसके थ्रू उस पर चोट लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इन्हें। जी। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिप यूज की है, देखिए देख सकते हैं ये स्ट्रिप यूज की है, जिससे चोट लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी। इससे किसानों को फायदा होगा। ये सस्ती भी पड़ जाएगी मेटल रॉड से। जी सर। ये स्मार्ट ग्रीन हाउस क्या है सर? ये स्मार्ट ग्रीन हाउस है, जनरली नॉर्मल ग्रीन हाउस होती है। जी। उसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते। ओके। और इसमें हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड यूज कर रहे हैं। जी सर। ब्लिंक IoT नाम का एप्लीकेशन होता है, जी। जिसके थ्रू आपकी जितनी भी कमांड है सारे जी। एप्लीकेशन से कंट्रोल होगी। ओके। आप इधर आइए, हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ देखिए ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर लगा हुआ है। जी सर। जैसे पौधों की कमी होती है पानी में, जनरली जी। होता है कि पाइप से पानी फ्लो होता है, जी उससे सर। हमें पता नहीं चलता है कि पानी कितना लेवल है। जी। तो ये पानी का लेवल आपके फ़ोन में एप्लीकेशन पे शो करेगा। जी। आप कहीं बाहर चले गए, जी। उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा इसमें पानी देने की ज़रूरत है। जी। ये पंप के थ्रू मोटर आप अपने आप ऑन कर सकते हैं, यहाँ जी से सर। पानी चला जाएगा। और यहाँ आप दिखा सकते हैं ये नीचे इसके स्मोक सेंसर लगा हुआ है। ये जी जी। स्मोक सेंसर से बाई चांस कभी आग लग गई तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन चला जाएगा। यहाँ देखिए बजर लगा हुआ है, जिसके थ्रू रिंग नहीं बज जाएगी, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। और आप ये भी देखिए यहाँ पे लगा हुआ है DST-11 ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर कंट्रोल सेंसर, यहाँ देख सकते हैं। इसके थ्रू ये फ़ायदा है कि आपका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इसमें कंट्रोल रहेगा। अब बाई चांस आपको कभी टेम्परेचर कम करना है तो इसके लिए यहाँ फैन लगा हुआ है। जी। फैन से आप टेम्परेचर को चालू करके कम कर सकते हैं। अगर कोई किसान भाई अगर लगवाना चाहे तो अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकता इससे है, कनेक्ट ब्लिंक वो चाहे कहीं पे बैठा हो या फिर दूरी तय करता है। जैसे ब्लिंक IoT नाम का एप्लीकेशन आता है, जी। इसमें हमने ESP32 आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया है। जी। इसके थ्रू ये वाईफाई से कंट्रोल होती है। जी सर। तो कहीं आप बाहर चले गए, वहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आप घर बैठे खेती कर सकते हैं, बाहर घर बैठकर खेती कर सकते हैं। यानी कि ये मान लो 1000 किलोमीटर दूर है तो अपना संभाल सकते हैं। हाँ, इसके लिए आप कहीं बाहर चले गए, आउट ऑफ स्टेशन चले गए जी। या आउट ऑफ इंडिया चले गए, जी। वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाया है। जी सर। इधर आइए, एक चीज़ देखिए सर, इधर दिखा सकते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगाया हुआ है। जी सर। इसका काम होता यह है कि कोई आदमी आया तो ये डिटेक्ट कर लेगा, आपके सर। फ़ोन पे नोटिफिकेशन भेज देगा कि यहाँ पे कोई आया हुआ है। जी, नया पर्सन आया हुआ हाँ, है, कोई नया हर आदमी एक चीज़ को नोटिस रखता हर है। एक चीज़ को नोटिस।
जी। ये सर्वो मोटर लगा हुआ है जी इसका काम होता है 180 डिग्री रोटेट करना। जी सर। तो यहाँ पे इसमें हम इसकी सेटिंग कर देंगे। ये फोन से डोर ओपन करना है जी इस पे क्लिक करते ही ये पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा पूरा। जी सर। अब मेले के अंदर कुछ स्टूडेंट आए, उनसे बात करते हैं। हाँ, हमें बहुत अच्छा लगा सर। जी। हमारे सर यहाँ घुमाने लाए हैं हमें। जी। वापस से हम यहाँ यूनिवर्सिटी में कई बालकों ने हमारे ने पेपर दे के सिलेक्शन किया है और एग्रीकल्चर कृषि विभाग के हम स्टूडेंट हैं 12 आपको क्या चीज़ नई सीखने को मिली मेले के अंदर? मेले के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी हमें देखने की। वैरायटी मिली धान की है, पशु को देख रेख के लिए गिराया वो भी वैरायटी मिली है। दूध उत्पादन कैसे बढ़ाना है, भैंसों का रुपये का, ये मिला है। तो आगे क्या आप खेती करना चाहोगे या फिर नौकरी लगना चाहोगे? सर हम नौकरी करना चाहेंगे एग्रीकल्चर विभाग से MSc करके। जी सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। आपको दिखाते हैं मिर्च की पौध। ये देखिए चिली इंडस्टेरा। या अगर आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो इस तरीके से मिर्च लगेगी। ये देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा मिर्च इसके ऊपर लगे हुए हैं और इसमें 2 से 3 वैरायटी है। एक ये है, इसके अलावा 2 से 3 वैरायटी और है। ये देखिए मिर्च कितने पत्ते पत्ते मिर्च लगी हुई है। ये देखिए आप, जो किसान भाई या फिर और जो अन्य अपने भाई है वो जेसीबी लेने की सोच रहे हैं लेकिन जेसीबी लेने का बजट नहीं है, तो हम उनके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए हैं जो वो जेसीबी के मुकाबले काम कर सकते हैं। ये देखिए कि महिंद्रा ट्रैक्टर है। ये देख सकते हो आप, महिंद्रा 265 DI XP प्लस। इसके ऊपर जेसीबी वाला सेटअप किया हुआ है। ये पीछे आप देख रहे हो, पीछे वाला सूंड ये पूरा जेसीबी की तरह काम करता है और ये आगे वाला जो जेसीबी का सूंड होता है उस तरीके से। तो आप जेसीबी ना लेकर आप ये ट्रैक्टर के ऊपर सेटअप करवा सकते हो और अपना गांव के अंदर अच्छा काम चला सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये देखिए पूरा जेसीबी की तरीके से चलता है। पीछे भी एक सीट दी हुई है और इस तरफ भी एक सीट दी हुई है जो आगे की तरफ चलता है। जो आप जेसीबी के मुकाबले काम करते हो वैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके मुकाबले उसकी टक्कर में अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा पैसा कमा सकते हो। ये महिंद्रा 265 DI ट्रैक्टर के ऊपर लगा है। तो आप देख सकते हो स्वराज 855 पे, 60 पे, फार्म ट्रैक 60 पे, किसी पे भी लगवा सकते हो और इस तरीके से अपने गांव के अंदर अच्छा अपना रोज़गार चला सकते हो। ये जो आप मशीन देख रहे हो ये गन्ना बिजाई की मशीन है और ये कृषि यंत्र नया अभी लॉन्च हुआ है। इसकी कीमत की बात करें 1,65,000 रुपये इसकी कीमत है और ये किस तरीके से काम करता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरफ आप देखोगे इसके ऊपर 2 सीट लगी हुई है और ट्रैक्टर के साथ चलता है। आगे देखिए हुक लगा हुआ है ट्रैक्टर के पीछे दौड़ने के लिए और ये 2 सीट यहाँ पे लगाई हुई है क्योंकि 2 पर्सन यहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे बैठ के यहाँ पे अपना गन्ना रखिए और इसके अंदर अपना गन्ना एक एक डालते जाइए और नीचे से बिजाई होती जाएगी। अगर उसके साथ आप कोई स्प्रे डालना है, कोई दवाई डालनी है तो उसके लिए पंप लगा हुआ है। यहाँ पे ये देखिए ये नल की जरिए दवाई आएगी और ये दोनों में उस तरफ पोर में जाएगी, इस तरफ जाएगी और यहाँ पे अपना गन्ना डालिए और बिजाई कीजिए। ये देख सकते हो आप, बेहतरीन एक यंत्र दिया गया है। साथ में बीज डलेगा और उसके साथ साथ जो अपना दवाई है मिश्रण करके घोल बना के आप जो दवाई डालना चाहते हो ये ऊपर टैंक दिया हुआ है। टैंक के हिसाब से सारा नलकियों के जरिए जो आप गन्ना बिजाई कर रहे हो वहाँ पे जाएगी। तो ये कृषि यंत्र बहुत बढ़िया यंत्र लगा हमें, इसलिए हम आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं। ये हमारा स्टैनले कंपनी का मल्टी टूल सेट बोलते हैं। जी सर। इसको देखो फोल्डेबल है, ये कॉम्पैक्ट है काफ़ी। जी। देखो प्लायर बन गया, क्लास बन गया। हाँ प्लास। ठीक है, इसमें छोटी मोटी चीज़ की नाइफ जैसे कहीं हो आप तो आप एज ए नाइफ यूज़ कर सकते हो। जी सेब वगैरह काट सकते हैं। हाँ एप्पल वगैरह काट लो। दूसरा ये स्क्रू ड्राइवर का काम करेगा। जी। तीसरा ये प्लस पेज का स्क्रू ड्राइवर। जी सर। प्लस वाला। ठीक है, ये फाइल का काम करेगा, कोई भी चीज़ आपको आसानी होगी। आसानी हो। ये आपका ओपनर है, जैसे आपको कोई ढक्कन वगैरह खोलना जी जी जी। ये आपका छोटा नाइफ है, कहीं स्क्रू भी इससे ओपन कर सकते हो। जी। ये भी उसी टाइप का वो आ गया, इसमें पेचकस थोड़ा सा चौड़ा वाला है। ये आपका कोई तार वगैरह काटना हाँ वायर वगैरह काटनी है तो इसमें एक में कितने हैं? एक में 4 हैं, एक साइड में 4 है 8 12 सर का वो है ये टोटल। सर अगर इससे कोई तार आप जोड़ लगाए बिजली वाला तो करंट नहीं मारेगा? तो करंट लगेगा।
फिर उसके लिए क्या सावधानी इसके अंदर? इसके लिए नहीं, ये बेसिकली क्या है, नॉर्मल लाइव वायर पे काम नहीं करना। ठीक है, ये नॉर्मल उस पे है अपना, कोई वैसे इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी टूल है। ठीक है, ओके। ये 80 रुपए का बाबू। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइट ट्रैप है, सोलर ऑपरेटेड है और ये फुल्ली एआई है। मतलब इससे क्या है कि जो इंसेक्ट होते हैं वो लाइट की ओर आकर्षित होते हैं, तो शाम को सूर्यास्त के बाद 2 घंटे इसको चलाना होता है। इससे क्या है कि कीड़े लाइट की ओर आकर्षित होते हैं और इसमें करंट भी लगता है, तो वो फिर इसके अंदर गिर जाता है। और जो वयस्क अवस्था है, जो हमारी तितली की अवस्था है, किसान को एक तो मॉनिटरिंग के लिए और उसके साथ साथ जो नियंत्रण करने के लिए, उन दोनों चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी आप सर। 1 एकड़ में 1 ट्रैप लगाएंगे और उस ट्रैप से क्या है कि आपको एक तो पता चल जाएगा कीड़ा आपके खेत में कब आ रहा है। जी। जब तितली की अवस्था आएगी, भैंस की अवस्था आएगी, तो उस अवस्था पे आपको पता चल जाएगा कि कीड़ा आने लगा। और जो एडल्ट स्टेज है उसको कंट्रोल भी करेगा, तो वो एग लेइंग कम करेगा, जिससे कि आपके खेत में जो कीड़े मकोड़े उसका इन्फेस्टेशन कम होगा। तो ये लाइट से चलता है क्या सर? ये सोलर बेस्ड है और जी। ये एआई मॉडल है। जी। इसमें टाइम फिक्स है, आपको ऑन ऑफ कुछ करना नहीं है, एआई पे आप लगा देंगे जी। तो ये अपने आप जैसे ही अंधेरा होगा तो वो 2-3 घंटे के लिए, शाम को सूर्यास्त के बाद 2 घंटे कीड़े सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जी सर। तो उस टाइम पे ये अपने आप चल जाएगा और अपने आप ही फिर बंद हो जाएगा। तो 1 एकड़ के अंदर कितने लगा सकते हैं सर? 1 एकड़ में 1 लाइट ट्रैप पर्याप्त है। जी सर। जैसे बागवानी वगैरह उसमें भी चल जाएगा। ये आप किसी भी फसल में लगाएं, क्योंकि जो इंसेक्ट की एडल्ट स्टेज है, जो वयस्क होते हैं जिसको हम तितली बोलते हैं, जी तो वो तितली की जो अवस्था है उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि सब लाइट की ओर आकर्षित होते हैं, जी। वो आएंगे। आप गन्ने में इसको लगा सकते हैं, सब्जियों की अगर खेती कर रहे हैं उसमें लगा सकते हैं, धान की अगर खेती कर रहे हैं उसमें लगा सकते जी। हैं। तो मॉनिटरिंग और उसके साथ साथ नियंत्रण दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जी सर। कोई ऑर्गेनिक खेती कर रहा है तो उसके लिए तो है। सबसे ऑर्गेनिक के लिए भी बहुत अच्छा है, प्राकृतिक खेती है, ऑर्गेनिक कर रहा है तो उसमें केमिकल का यूज़ नहीं है, आप वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल तो किसान कहाँ से ले सर ये? ये सेंट्रल स्टोर फरीदाबाद में उपलब्ध है। जी। उसके साथ साथ अगर किसान भाई बनाना अगर चाहते हैं, जी। ये तो थोड़ा सा कॉस्टली मॉडल है। क्या रेट्स तक है इसे? ये 8-8.5 हज़ार रुपए का है, जी। क्योंकि इसमें सोलर है। और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप ये मॉडल जो है ये आप अपने घर पे बना सकते हैं। अच्छा, किसान खुद ही बना सकता है? खुद बना घर पे देसी जुगाड़ बना सकता है। देसी जुगाड़ क्या बना चीज़ है जी। इसकी? इसमें कुछ नहीं, आपको एक डब्बा लेना है, जी। उसमें चारों तरफ से काट के छेद कर दें जी। और इसमें एक जो एलईडी बल्ब आते हैं चार्जिंग वाले वो लगा लें और इसको आप ले जाके खेत में 2 घंटे लगाएं। कोई भी फसल है, इससे लाइट बाहर जाएगी, इसमें नीचे पानी भर दें जी। और उसमें आप नीचे जो है पानी में जो कीड़े हैं वो आएंगे और इसमें फंसते हुए चले जाएंगे। सस्ते हो चले जाएंगे। तो ये आप बना सकते हैं। इसकी 400-500 रुपए में ये तैयार हो जाएगा। जी सर। 300 रुपए का बल्ब आता है, 1 साल की गारंटी है। जी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही है। जी। कि कीड़ा आ गया, एडल्ट स्टेज आ गई, मतलब अब एग लेइंग करेगी, जी। तो एग लेइंग हमें रोकनी है, तो उसके लिए फिर जैसे लाइट ट्रैप से हमें पता चल गया कि एडल्ट आने लगे। तो ये अगर ये बना लिया तो किसान को ये भी पता चल जाएगा कि बीमारी कौन सी आ रही है, कौन सा हमें कौन सा कीट आ रहा जी। है, मतलब किस तरह की तितली, अगर किसी से सलाह भी लेनी है कि डॉक्टर साहब सफेद रंग की तितली आ रही जी। है, मटमैले रंग की है, जी। तो उससे पता चलता है कौन सा कीट आ रहा है। जी। और उसके बाद आप जैसे वो अंडे देगी अगली अवस्था में, जी। तो उसके लिए ट्राइको कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या होता है सर? ये इसमें भी एक कीड़ा होता है, मतलब उसके अंडे होते हैं पैरासिटाइज जो निकलते हैं। अगर टॉप बोरर है या धान में जो तना छेदक लगता है उसमें अंडे दे दिए, तो उन अंडों के अंदर पहले उनको किल करेगा, उसके अंदर अपने अंडे दे देता है। मतलब एक कीट है जो दूसरे कीट के नियंत्रण के लिए काम आता है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे किसी कीट ने अंडे दे दिए सर, वो अंडे पे कोई भी पेस्टिसाइड कर लो, कोई फायदा होगा? पेस्टिसाइड कुछ हैं जिनके ओविसाइडल इफेक्ट है, जो अंडे को किल करते हैं, मगर ज़्यादातर का नहीं है उसमें। जी। तो उसमें आप ट्राइको कार्ड आपका बेस्ट रिजल्ट देता है। मतलब इसको शाम को लगा गया और सुबह पता चल जाएगा किसान को भी कौन सा? मतलब जैसे आप लाइट ट्रैप लगाते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसमें इंसेक्ट आ रहा है। जी। अगली अवस्था पर आपने ट्राइको कार्ड लगा जी। दिए, तो आप जो अंडे की अवस्था, अगर उसने अंडे दिए भी कहीं खेत में तो उनको किल कर देगा। जी। तो जो ज़्यादातर कीटों की हानिकारक अवस्था है सुंडी की, जी। वो बनेगी नहीं खेत में, तो हमें केमिकल का इस्तेमाल ही नहीं पड़ेगा। मतलब लगभग हम 50-60% तक उसका रिडक्शन कर सकते उसके बाद ये क्या लगा के सर अपने ये जो ऊपर है? हैं। ये फेरोमोन ट्रैप से, जी। जैसे लाइट ट्रैप को लाइट से आकर्षित करता है, जी सर। इसमें हम लाइट का सोर्स लगाते हैं। जी 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 ये जो है इसके अंदर ल्यूर होता है, जी मैं आपको दिखा दूं। तो वो ल्यूर के अंदर जी ये तीनों प्लांट्स हमारे कॉलेज में अवेलेबल हैं। जी। प्रोसेसिंग प्लांट, मिलेट प्लांट और बेकरी यूनिट। जी इसमें क्या है कि सारी मशीन्स में हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। अगर किसी को भी, जैसे किसान है, उन्हें अगर अपना कुछ इनिशिएट करना है तो वो हमारे कॉलेज की हेल्प लेके इन मशीन्स को यूज़ करके अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। जी। या उनके पास बजट का कोई इशू है तो वो ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, हमारे कॉलेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर किसान ये ट्रेनिंग लेना चाहे तो कैसे मिलेगी उनको? वो हमारे प्रोफेसर या फैकल्टी से वो बात कर सकते हैं
जी। उनसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। वो मशीन के बारे में भी वो जान सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग के बारे में, उसके बारे में जान सकते हैं। और अगर उन्हें ये परचेज भी करना है या किसी प्लांट के लिए उन्हें किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। अब जैसे ये ऑयल एक्सपेलर है, जी। तो ऑयल एक्सपेलर ये हमारे ऑयल एक्सपेलर से एक्सपेल किया हुआ ये ऑयल है जो कि ब्लैक मस्टर्ड सीड से हुए हैं। इससे हम पहले एक्सपेल करते हैं ऑयल, जो कि मतलब मोस्टली जो सीड्स होती है, रॉ सीड्स, वो हमारी जी। यूनिवर्सिटी से ही ली जाती है। जी। और उसके बाद उसे फिल्टर करते हैं। ओके। ऐसे करके हमारे ये प्रोडक्ट्स बनते हैं जो जिसमें प्रिजर्वेशन बहुत मिनिमम या फिर नहीं के अकॉर्डिंग होता है। और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्लीनर हो गया, ग्रेडर हो गया, जिससे हम ग्रेड्स को क्लीन करते हैं, ग्रेड करते हैं। और भी बहुत सारे, हमारे पास एक और यूनिट है जिसका नाम है मैंगो प्रोसेसिंग यूनिट। वहाँ से हम नेक्टर बनाते हैं। सब कुछ ऑर्गेनिक ही होता है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक में क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं इससे अब? जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं सब ऑर्गेनिक ही होते हैं। उन्हीं से ये सारे प्रोडक्ट हमारे प्रोसेस होकर आए हैं। ये सब हमारे सेल काउंटर पे भी लगे हुए हैं। बाहर जी। अगर आपको खरीदने हैं या फिर कुछ भी चाहिए तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो अगर किसान भाई संपर्क करना चाहे तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल, यूनिवर्सिटी का कॉन्टैक्ट नंबर बताना मैम। मैं आपको दे दूँगी। ओके, थैंक यू।